Hi everyone, welcome to back V2M classes. डियर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीसी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्लास में देखे थे जिसमें 30 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दी गई थी कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें डियर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको 13 नंबर में कि DUB का फुल फॉर्म पूछा गया था। उसमें राइट आंसर जो होना था डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन जो स्टेट ऑफ abnormal uterine bleeding in which there is no clinically detectable pelvic pathology is present that is known as। क्वेश्चन ये कह रहा है डियर, यानी कि स्टेट ऑफ abnormal uterine bleeding हो रही है which there is no clinical detectable, डिटेक्ट नहीं किया गया है पैल्विक पैथोलॉजी, ये जो प्रेजेंट होगा क्या कहलाएगा, मेनोरेजिया या पोलीमेनोरेजिया या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर डिसमिनोरिया। तो राइट आंसर 31 में क्या जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जाएगा डियर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच हार्मोन थेरेपी इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ DUB। ये DUB का फुल फॉर्म, सॉरी DUB का फुल फॉर्म पूछा गया था जिसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है डियर। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए में कॉन्ट्रासेप्टिव पील है। नॉर देखिएगा नॉर्थेस्टेरोन को एसीटेट है, इससे सी में है 17 अल्फा इथेनाइल टेस्टोस्टेरोन और टी में ऑल है। चार ऑप्शन दिया गया डियर 32 में। 32 का राइट आंसर आपका क्या होगा। इसमें डियर देखिएगा हार्मोनल थेरेपी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ DUB, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल आपका रिसेक्शन इन फीमेल विथ DUB एक्सेप्ट, फीमेल विथ DUB एक्सेप्ट। फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल रिसेक्शन इन फीमेल के अंदर में साथ में DUB भी है लेकिन एक्सेप्शनल वाले में क्वेश्चन है। तो फीमेल हु इज ओवर 35, या फीमेल हु हैज completely her family, या फीमेल हु डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी सच एज कैंसर, और डी में फीमेल हु इज न्यूली मैरिड। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 33 में। डियर हमारे यहाँ क्लासेस भी चल रहे हैं, पैरेबल क्लासेस, या पोस्ट BSc MSc की तैयारी करना चाह रहे हैं, NHM CHO का तैयारी करना चाह रहे हैं डियर, और वेद नर्सिंग क्लासेस में भी नॉर्सेट की पेपर हम अपलोड कर रहे हैं आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है डियर, तो डेफिनेटली वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कीजिए। साथ में डियर आपके यहाँ कोई भी एंट्रेंस में एग्जाम देना चाह रहे हैं बच्चे लोग, जैसे ANM GNM पैरामेडिकल का, तो वेद क्लासेस हमारा चैनल है डियर, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से उन बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे वहां पे ज्वाइन कर सके डियर, वेद क्लासेस। ठीक है, तो आप देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 33 में, एक्सेप्ट में पूछा रही है 33 का। 33 में होगा न्यूली मैरिड वोमेन इज नॉट एन आइडियल कैंडिडेट फॉर एंडोमेट्रियल रिसेक्शन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ प्री मैंसुरेशन सिंड्रोम इंक्लूड्स, ट्रीटमेंट ऑफ प्री मैंसुरेशन सिंड्रोम्स इंक्लूड, ऑप्शन ए में यूज ऑफ देखिएगा ब्रोमोक्रैप्टिन, बी में यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, सी में पैराडॉक्सिन और डी में ऑल है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ प्री मैंसुरेशन सिंड्रोम इंक्लूड्स ये पूछा है, तो राइट आंसर 34 में आपका क्या जाएगा, तो ऑप्शन डी जाएगा डियर, यानी कि प्री मैंसुरेशन सिंड्रोम कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होता है विच अपीयर होता है अबाउट 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन पहले अपीयर होगा डियर, 7 to 10 डेज बिफोर मैंसुरेशन। ट्रीटमेंट की बात किया जाए डियर, तो मेडिसिन सच है जैसे कि ब्रोमोक्रेप्टिन देते हैं, एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं, पैराडॉक्सिन दे सकते हैं, ये सब को यूज किया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनिलियासिस एज, मोनिलियासिस एज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा डियर, किसके रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनिलियासिस, ऑप्शन ए में कैंडा अल्बिकेंस, बी में टिनिया आपका क्रेसिस, और सी में स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज, और डी में है गोनोकोकाई। तो 35 में राइट आंसर डियर मोनिलियासिस होगा, इज आल्सो नोन एज कैंडिडा आपका वेजिनाइटिस, एंड दैट इज कॉज्ड बाय कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। यदि पूछता है तो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है डियर, क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉज्ड। ठीक है डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ वेजिनाइटिस इन द चाइल्ड बियरिंग पीरियड।
तो ट्राइकोमोनियासिस, मोलिनिलियासिस या एट्रोफिक वेजिना या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो 36 में राइट आंसर क्या होगा? तो वेजाइनल आपका देखिएगा डियर, वेजाइनल ट्राई आपका ट्राइकोमोनियासिस इज द मोस्ट कॉमन कारण होता है वेजाइनल इन्फ्लामेशन का ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। दैट इज कॉज्ड बाय जो होता है डियर पारासाइट आल्सो नॉन एज ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस। ठीक है, इसकी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर। अधिक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछता है कॉज्ड बाय पारासाइट के कारण। किसके कारण डियर? पारासाइट। ठीक है, पारासाइट हो गया। इसी को हम लोग आल्सो नॉन एज ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस कहते हैं। आल्सो नॉन एज ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग, वेजिनालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस इज मोर हार्मफुल वेन pH of vagina ranges between 1 to pH of vagina ranges between 3 or 4, pH of vagina ranges between 6 or 7 या no effect of changes in pH। 37 राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन सी होगा, pH of vagina ranges between 6 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजिना इन अ वुमन आफ्टर मेनोपॉज दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सिनाइल वेजाइनाइटिस या फिर कैलमडियल वेजिनाइटिस या फिर क्रोनिक वेजिनाइटिस। 38 में राइट आंसर आपका क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजिना इन अ वुमन आफ्टर मेनोपॉज दैट इज नॉन एज सिनाइल वेजिनाइटिस कहलाता है डियर। इट इज आल्सो टर्म एज एट्रोफिक वेजिनाइटिस भी कह सकते हैं। एट्रोफिक लिख लीजिए डियर आप लोग, दूसरा नाम इसका एट्रोफिक वेजिनाइटिस। ठीक है, also known as atrophic vaginitis भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, presence of alloys or blood mixed vaginal discharge after menopause and vulval pruritus are the manifestation of presence of alloys और blood mixed vaginal discharge की बात कर रहा है, जिसमें आफ्टर का मेनोपॉज के बाद डियर अब वल्बल प्रोराइटिस हो रहा है। तो इसमें आपका मेनोपॉज, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टिपिकल मेनोरेजिया या फिर सेनाइल वेजिनाइटिस क्या हो सकता है? 39 में सम ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाए डियर सिनाइल वेजिनाइटिस का इसमें राइट आंसर तो डी होगा, सिनाइल वेजिनाइटिस। इसमें डियर प्रोफोज और ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर मेनोपॉज। देखिए, प्रोफ्यूज एंड ऑफेंसिव। ठीक है, ऑफेंसिव, SI भी ये लिखो डियर, ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज और ऑफेंसिव। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर मेनोपॉज लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाए दूसरा में वल्वल, ये वल्वल प्रोराइटिस होता है डियर। तीसरा में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन एंड पेनफुल यूरिनेशन होता है, पेनफुल यूरिनेशन। ये सब आपका क्या है डियर? सेनाइल वेजिनाइटिस का सिम्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉजेज ऑफ सेनाइल वेजिनाइटिस? कॉमन कारण पूछा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, ऑस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, एंड्रोजन डेफिशिएंसी हो सकता है। तो 40 में राइट आंसर कॉमन कारण यदि पूछता है डियर सेनाइल वेजिनाइटिस का, तो ऑस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होता है। ऑस्ट्रोजन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होता है। कॉज ऑफ कॉजेज होगा लॉस ऑफ वेजाइनल डिफेंस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑस्ट्रोजन, आपको ऑस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फीमेल पॉसिबिलिटी फॉर अकरिंग एक्यूट एंडोमेट्राइटिस इज मोर, अकरिंग acute endometritis is more after menopause, after menarche, after abortion और चाइल्ड बर्थ या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो 41 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? तो ऑप्शन सी होगा, आफ्टर अबॉर्शन एंड और चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, pelvic inflammatory disease is more common in following females। pelvic inflammatory disease PID की बात कर रहा, more common following females, menstruation adolescent girl having many sexual partners या previous हिस्ट्री ऑफ PID या फिर ऑल ऑफ दी above, या फिर ऑल ऑफ दी above। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा 42 में ऑप्शन डी जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा है जो गलत है? PID इज कॉमन इन फीमेल हु आर menstruating, PID is more common in women who are using intrauterine devices, PID is more common in women who are taking oral contraceptives या PID is less common in women having only single sexual partner। तो 43 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा?
PID is less common in women who are taking oral contraceptives. तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, जो कि आपका फॉल्स में जाएगा। बाद में कि ए, बी और डी सबका सब क्या है, सही है। PID इज मोर कॉमन इन women who are taking oral contraceptives. लेस कॉमन होता है डियर women के अंदर में कि टेकिंग oral contraceptive जो लेती हैं, तो लेस कॉमन होगा PID का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ pelvic inflammatory disease includes lower abdominal pain, fever, irregular and excessive vaginal bleeding, या all of the above? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स पूछा है, तो राइट आंसर सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड टू डायग्नोज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज? ऑप्शन ए में लेप्रोस्कोपी, बी में सोनोग्राफी, सी में आपका देखिएगा क्लोडोसिंथेसिस, और डी में ब्लड एग्जामिनेशन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर 45 का? तो ऑप्शन ए होगा लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? कैनक्राइड, सिफिलिस, फाइब्रॉइड यूट्रस, एड्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, कैनक्राइड, सिफिलिस, एड्स क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जांपल है। फाइब्रॉइड यूट्रस क्या होता है? ये आपका नहीं होता है इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लिम्फोग्रैनुलोमा आपका वेनरम इज कॉज्ड बाय ट्राइकोनिमा पैलिडम, कैलमडिया ट्रैकोमैटिस, हीमोफिलस ड्यूक्राई, या फिर HIV। ठीक है, तो 47 में राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लिम्फोग्रैनुलोमा वेरिनेमा इज कॉज्ड बाय, तो डियर ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, कैलमडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, सिफिलिस का तो आपको पता है डियर, सिफिलिस का होता है ये आपका ट्राइकोनिमा पैलिडम। एंड उसके बाद कैनक्राइड का आपको डियर अधिक कैनक्राइड का अधिक पूछता है, कैनक्राइड का। तो डियर कैनक्राइड में आपका क्या होता है इसमें कि हीमोफिलस डुक्राई होता है, ये कैनक्राइड, CROID। ठीक है, HIV, एड्स का, एड्स HIV, और लिम्फोग्रानुलोमा वेरिनेम का डियर कैलमडिया ट्रैकोमस होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी होगा इसमें करेक्ट। ठीक है, चारों का हो गया डियर, हटाए इसको सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस? हु डिस्कवर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस? ऑप्शन ए में है आपका पास्टर एंड फ्रेडमान, रॉबर्ट हुक, वस्ट आपका वर्सन, एंड बेर आपका साइनोसी। 48 में राइट आंसर आपका क्या होगा? फ्रेनोसिस आपका बेर साइनोसिस वाज यंग फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट थे, डियर फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट, जो कि 1983 में आपका 1983 में क्या किया था, डिस्कवर किया था ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन ए में ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मेल टू फीमेल इज हाई, ब्रेस्ट फीडिंग में आल्सो a causes of transmission of HIV, the vertical transmission to the newborn of the infected mothers is about 14 to 25%, और transmission of HIV from female to male is high। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 49 का? इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम फीमेल टू मेल इज हाई, ऑप्शन डी। क्योंकि डियर फॉल्स की बात कर रहा है, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ HIV जो होता है इन्फेक्शन फ्रॉम मेल टू फीमेल इज मोर कॉमन होता है इन कंपेयर टू द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम फीमेल टू मेल। ठीक है, तो यहाँ पे HIV फ्रॉम लिखा, फीमेल टू मेल इज हाई, तो इसमें मेल टू फीमेल होगा डियर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर HIV infection there is immunodeficiency mainly due to the decreased number of CD4 T lymphocytes, increased number of CD4 T lymphocytes, decreased number of RBC, increased number of RBC। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर में राइट आंसर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अटैक जो करता है डियर आपका
on CD4 T lymphocyte and destroy them. ठीक है ना? The decreased number of CD4 T lymphocytes, options A is correct answer. ठीक है. Or case of HIV infections, immunodeficiency occurs due to decreased number of CD4 T lymphocytes. Next question, the following tests are done is identify HIV infection except ELISA, Western blot या फिर आपका पॉलीमेराइज एंड रिएक्शन से विडाल टेस्ट. राइट आंसर आपका जो होना है डियर ऑप्शन डी होगा विडाल टेस्ट. एक्सेप्ट में पूछा था एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, पॉलीमेरेज एंड रिएक्शंस होगा. विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये टाइफाइड के लिए किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है. इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गोनोकोकल साल्पिंजाइटिस. नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गोनोकोकल साल्पिंजाइटिस. ऑप्शन ए में इट इज ट्रांसमिटेड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट. बी में इट इज ऑलवेज बायलेटरल इन्फेक्शन. C में it occurs mainly during and after menstruation. D में it is always unilateral infections. 52 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो गोनोकोकल साल्पिंजाइटिस इज ऑलवेज बायलेटरल इन्फेक्शंस, इट इज नॉट या यूनिलैटरल इन्फेक्शंस. तो यहाँ पे नॉट में पूछा डियर, नॉट में, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा. ये हमेशा क्या होता है? बायलेटरल इन्फेक्शंस होता है, ना कि यूनिलैटरल होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा डियर. तो इसमें देखा जाए डियर, ऑप्शन सी में क्या है आपका? इट ऑलवेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ऑलवेज यूनिलेटरल इन्फेक्शन अकर मेनली ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. इन्फेक्शन अकर मेनली आफ्टर अबॉर्शन एंड चाइल्ड बर्थ. क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पायोजेनिक साल्पिंजाइटिस. ओके, तो 53 में राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिएगा, इसमें विशेषताएं पूछी गई हैं पायोजेनिक साल्पिंजाइटिस का, फीचर्स पूछी गई हैं. तो राइट आंसर इस पे 53 में आपका ऑप्शन डी होगा. 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा. इन्फेक्शन अकर मेनली आफ्टर अबॉर्शन एंड चाइल्ड बर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू द फॉलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज. कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू द फॉलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड साल्पिंजाइटिस, या फिर हाइड्रोसाल्पिंग्स, या फिर फॉलोट्यूबिटाइटिस, या हाइड्रोफॉलो. तो राइट आंसर 54 में आपका क्या होता है डियर? 54 का राइट आंसर जो होती है आपकी ऑप्शन बी होती है, हाइड्रोसाल्पिंग्स. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी दैट इज टर्म एज ओफोराइटिस, या हाइड्रोसील, या साल्पिंजाइटिस, या फिर ओफ्रोरेक्टोमी. तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी दैट इज टर्म एज, राइट आंसर डियर इसमें 55 में क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिएगा, ओफोराइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी. ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर. हाइड्रोसील का मतलब होता है डियर अब नॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है कहाँ पे? इंटेस्टिस में. ठीक है, अब नॉर्मल कलेक्शन फ्लूइड का होता है. साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है फॉलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन आता है डियर. ओफोरेक्टोमी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ओवरी बाय सर्जरी. ओवरी को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल ट्राइकोमोनाइसिस. वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस इज सेफेक्सिम, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेट्रोनिडाजोल, या जेंटामाइसिन. तो 56 में राइट आंसर क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल जो होता है डियर वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है ऑफ वेजाइनल ट्राइकोमोनाइसिस. यूजुअली इट इज गिवन फॉर 7 डेज एंड डोज जो होता है जो 200 mg देते हैं. 7 दिन तक कम से कम लेना है और 200 mg TDS देना है, यानी कि दिन में 3 बार देना, 24 घंटे में, सुबह शाम, आपका सुबह दोपहर रात. ठीक है, TDS. Next question, the condition in which complete uterus turns backwards in relation to the long axis of the birth canal that is termed as. क्वेश्चन में क्या पूछा डियर कि कंडीशन इन विच कंप्लीट यूट्रस क्या हो रहा? टर्न्स बैकवर्ड इन द रिलेशन जो हो रहा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बर्थ कैनाल दैट इज टर्म रेट्रोवर्सन ऑफ यूट्रस, एंटेरोवर्सन ऑफ द यूट्रस, या प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, या फिर एंटीफ्लेक्शन ऑफ द यूट्रस. तो 57 में राइट आंसर जो होना है डियर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, रेट्रोवर्सन ऑफ यूट्रस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है डियर, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन pelvic cavity is रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स, या फिर रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स, या एंटीफ्लेक्स एंड रेट्रोफ्लेक्स, या फिर एंटी वर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स. तो इसमें राइट आंसर 58 में क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा डियर. चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.